कि घर की ऐसी कौन सी चीज है जो सालों से रिपेयर मांग रही है और अभी तक हुई नहीं है और उसको करने की आवश्यकता है और आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। ऐसी कौन सी साड़ी है जो आपकी पत्नी को न जाने कितने साल से चाहिए और आप हर महीना टालते जा रहे हैं, दिला नहीं पा रहे हैं। वो आपको आपका आईना दिखाता है। आपका आईना आपको ये दिखाता है कि आपकी माता को कौन से तीर्थ स्थान में जाना हो सकता है, हज करने जाना हो सकता है, पर आप नहीं ले जा पा रहे हैं। वो आपका आईना है। आपके बच्चे को न जाने कौन सा खिलौना है जो न जाने कब से पसंद है, आप नहीं दिला पा रहे हैं। वो आपका आईना है। स्वयं के लिए कोई ऐसी गाड़ी जो आप चाहते हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं, वो आपका आईना है। आईना हमेशा सच्चाई दिखाता है। तो जब भी आज के बाद आप आईना देखें तो असलियत देखें। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जब भी आप आईना देखें तो असलियत देखें कि जीवन को वाकई आप जीना चाहने की इच्छा रखते भी हैं या नहीं। मैंने कहा ना, ये बिजनेस मेरे और आपके स्वाभिमान का बिजनेस है। मैंने बहुत उतार चढ़ाव जीवन में भी देखे हैं, बिजनेस में भी देखे हैं। एक चीज जो सीखी है, बहुत सटीक सीखी है, वो ये है कि पैसा है तो सब है, पराए भी अपने हैं, और अगर नहीं है तो अपने भी पराए हैं। और परिवार में किसे कहती हूँ, अगर आप मेरे फेसबुक पोर्टल पे आएंगे तो आप देखेंगे मैं कहती हूँ मेरा परिवार ये है जिनके साथ मैं काम करती हूँ। ये मेरा परिवार है। अगर आज मुझे कुछ आंच भी आती है तो आप सभी पहले आकर खड़े होते हैं, खून के रिश्ते नहीं, ये मैंने देखा है। 2 साल पहले जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मेरा बेटा आज 2 साल का है, तो जब नौकर चाकर तो सब थे ही, परंतु मेरे लीडर्स सबसे पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने आए थे। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये हाथ मेरा बुरी तरह टूट गया था। इसमें प्लेट है, ये हाथ में रॉड है। और मुझे याद है कि मेरा एक गोल्ड स्टार था जो यूपी से न जाने कैसे, उसके पास गाड़ी भी नहीं थी, बाइक में 45 किलोमीटर बाइक चलाकर ठंड सर्द सुबह 4 बजे आया और उसने मेरे स्ट्रेचर को उठाया। तो मेरे लिए मेरा परिवार ये है। मेरे लिए मेरा परिवार आईएनसी। और इस भाव को हमें आज समझना होगा। मुझे खुशी भी है, हम सब मोस्टली यहाँ पे ड्रेस कोड्स पे हैं। काफी लोग यहाँ पे नए भी आए हैं। कितने लोग आज पहली बार आईएनसी के छत के नीचे आए हैं? हम सब एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं। खड़े करिए प्लीज। मैं वादा करती हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, अभी बहुत मुलाकातें बाकी हैं, राइट? तो जीवन को आईना देखना सीखें और एक मकसद ढूंढें कि मुझे आईएनसी क्यों करनी है। और जब तक वो मकसद नहीं होगा आपके पास, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज वो मकसद, जब आप इस हॉल से बाहर जाएं, वो मकसद आपके जहन में होना चाहिए। और मैं तो दुआ करूंगी कि आपको नींद भी ना आए, क्योंकि जिसको नींद आती है वो नेटवर्कर नहीं हो सकता, नींद उड़ाने वाला नेटवर्कर होता है। और जो नेटवर्कर की गाड़ी होती है ना, अभी बताया कि इंद्रजीत जी ने, उनके पास बलेनो है, हमारे पास आप सबकी दया से जैगुआर है, अन्य और जो भी गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियां। तो हमारी गाड़ी रोड पर नहीं चलती है, लोगों के सीनों पर चलती है। तो नेटवर्कर की गाड़ी रोड पर कम, सीनों पर ज्यादा चलती है, राइट? और मेरा एक ही मानना है कि जब जेब में पैसा होता है ना, उससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं है। और आज अगर मैं इस काबिल हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास उपलब्धियां हैं। और आपको आज के समय में आपका बच्चा भी इसलिए सुनना चाहता है कि मेरे पापा के पास कुछ उपलब्धियां हैं, वरना उसको दूसरे के पापा ही अच्छे लगते हैं, मेरे दोस्त के पापा, होता है। और हम माता पिता के लिए सबसे गुरूर और सबसे प्राउड होने वाली बात होती है कि हमारी औलाद हमें कितनी इज्जत देती है, राइट? और मुझे गर्व है। काफी लोग कहते हैं कि मैडम आपका बेटा इतना छोटा है, मात्र 2 साल का, कैसे काम कर लेती हैं? मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जनाब, ये बिजनेस स्वार्थ का नहीं है। जिस दिन मैंने अपनी एक औलाद के लिए सिर्फ सोचने अगर मैं लग गई, तो मेरी टीम की जो सारी और मेरे जो वो मेरे औलाद हैं, उनका क्या होगा? अगर आज मैं, मेरे बेटे को फीवर है, मुझे आज वीडियो कॉल आया, मैंने सागर जी से बता
भी रही थी कि शिवाय को बुखार आ गया है, फीवर है और कहीं ना कहीं माँ को ढूंढ ही रहा होगा। तो कहा कि मैडम कैसे करें, आप फ्लाइट लेके चले जाइए। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे के पास तो देखने के लिए 2, 3, 4 उसके स्टाफ है, न जाने परिवार है, लेकिन मेरी टीम के बच्चों का ख्याल तो मुझे रखना है, जो मुझे आज यहाँ सुनना है। 3 दिन से फीवर था, भी मेरी आवाज भी बदली लग रही होगी आप सबको। मीठी आवाज कह रहे थे, आज थोड़ी कड़वी हो गई है, राइट। तो ये स्वार्थ का बिजनेस नहीं है। जब आप अपने चाहने वालों की सफलता चाहते हैं ना, तो आप खुद में खुद सफल हो जाते हैं। ये इतना सशक्त और बासाफ बिजनेस है। तो अपने मन में पहले तो ठानिए कि आपको आईएनसी करनी क्यों है, वो वजह ढूंढिए कि आपकी आईएनसी आपको करनी क्यों है, वो आईना देखिए कि आपको आईएनसी करनी क्यों है। और जिस दिन आपने ये सब कुछ देखा, उस दिन ब्रह्मांड की ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगी, राइट। ये बिजनेस मेरे और आपके स्वाभिमान का है, जो मैं कहती चले आ रही हूँ। और आगे अब श्रीकांत सर जैसे दिग्गज लीडर हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको करीबन 13 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है आईएनसी में। श्रीकांत जी ऑलमोस्ट सेकंड सीपी हैं, जो हाईएस्ट लेवल है, क्राउन प्रेसिडेंट बनने वाले। पहली जैगवार मुझे गर्व है कि श्रीकांत जी की थी, यानी हमारी थी इस कंपनी में। और पहली जो अभी आने वाली है एक और गाड़ी, जब तक किसी के पास नहीं है इनसे, वो भी मेरी ही होगी। हमेशा कहती थी कि जनाब समझदार तो सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, वो तो हम और आप जैसे नेटवर्कर ही हैं जो इतिहास रचते हैं। तो कितने लोग हमारे साथ इतिहास रचने के लिए आज तैयार हैं? कितने लोग? क्या बात है। और अगर आप एक कदम बढ़ाने के लिए भी तैयार हो, तो मैं आपके साथ 100 कदम चलने को तैयार हूँ। So God bless you all। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर से और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा भावुक भी महसूस करती हूँ कि क्या वाकई मैं इसके लायक हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको अपने लायक नहीं समझती। मैं इसको अपने